हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब अच्छे रहे इसी उम्मीद के साथ हम आज फिर से आए हैं आपके साथ नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल। सीबीएसई एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, मैं सारे पॉइंट समझा देता हूं आपको, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या लिखना है इस तरीके से। ठीक है, हमने फोटो डायोड के बारे में पढ़ना, हमने सबसे पहले ऑप्टोइलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में चर्चा शुरू किया था, जिसमें पहला हमारा था फोटो डायोड, दूसरा हमने पढ़ा एलईडी और तीसरा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सोलर सेल। ठीक है, तो हम सोलर सेल या फिर फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में चर्चा करेंगे, ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला बात जो हम करेंगे, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा काम आज का। किसके साथ? फोटोवोल्टाइक सेल के साथ। मेरा नाम संजीव कुमार झा, चैनल का नाम मेन मेंटलिस्ट, आपको पहले से पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज तो हमारा यूज क्या है, तो इसका यूज है सोलर एनर्जी को, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। किसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है ये चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको बनाने के लिए अपन यूजुअली सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज करते हैं या फिर गैलिलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। गैलिलियम आर्सेनाइड का हमारा यूज करते हैं। 2 टाइप का सेमीकंडक्टर हम यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन का या गैलिलियम आर्सेनाइड का। अब रीजन समझेंगे इसका क्यों करता है ये चीज। मैं इसका रीजन जो है ना, इस पार्ट का मैं लास्ट में समझाऊंगा ग्राफ के साथ, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये ज्यादा अभी इंपोर्टेंट नहीं, मैं लास्ट में समझाऊंगा यूज क्यों करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो इसका यूज हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अपन कैसे भी बना दिया सोलर सेल बन जाएगा, नहीं। हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है हमारा? ये तो पता है, ये डायोड होगा, पीएन जंक्शन डायोड होगा, बहुत अच्छी बात है। पीएन जंक्शन डायोड होगा, ये तो सबको पता है। दूसरा चीज हम जानते थे कि बाइजिंग कैसा होगा। हर डिवाइस में हम क्या करते हैं? बाइजिंग करते हैं। इसमें नो बाइजिंग, जीरो वोल्टेज बाइजिंग होता है। जीरो वोल्टेज बाइजिंग, कोई बाइजिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये जीरो वोल्टेज बाइजिंग होता है, कोई बाइजिंग नहीं करना है इसको यहाँ पे। ठीक है, और क्या होता है दूसरी बात कि अब जो ऐसे मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, तो सिलिकॉन में यहाँ पे क्या होता है हमारा कि हम जो इसको बनाएंगे, इसको बनाने में एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपने को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि देखिए, मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको कैसे करते हैं कि यहां से ये पार्ट, मैं डायग्राम शो करता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा एन पार्ट है और यहां से यहां तक ये पी है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ऊपर में कौन सा मेरा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नीचे में कौन सा हमारा? पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ऊपर में कौन सा हमारा? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? और इसको बनाते कैसे हैं वो चीज देखिए। हम क्या करते हैं कि पी टाइप काफी थिक होता है। यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसका जो थिकनेस होता है काफी ज्यादा होता है, वेरी थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। और कंपेरेटिव टू पी टाइप जो हम एन टाइप लेते हैं यहां पे, वो बहुत थिन लेते हैं। मतलब थिकनेस ऑफ पी टाइप जो होता है अप्रोक्सीमेट नियरली इक्वल टू 300 माइक्रोमीटर के पास आसपास होता है। और इसके कंपैरिजन में थिकनेस ऑफ जो एन टाइप होता है ये नियरली 3 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। सोचिए, ये 300 पार्ट, तो ये 3 है। मतलब एन टाइप बहुत थिन लेयर लेते हैं हम लोग। मतलब हुआ क्या बेसिकली कि ये एक पिन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके ऊपर में हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, वेरी थिन एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने लगा दिया, तो ये क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड बन गया। भाई जंक्शन तो बनेगा, ये हमारा क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड बन गया। मैकेनिकली हमने क्या किया? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर थिक कितने का? 300 का, और इसके ऊपर में हमने क्या किया? एक 3 माइक्रोमीटर का, एक पेज के बराबर का। सोचिए, हमने इसको यहाँ पे एक पेज का थिकनेस अप्रॉक्स 3 माइक्रोमीटर के होता है उसमें, तो हमने एक पेज यहाँ पे इसमें इसको 2 जोड़ दिया, आपस में डायोड बना लिया हमने। तो ये पी और ये एन, लेकिन होना क्या चाहिए? पी थिक होता है और एन कैसा होता है? बहुत थिन होता है। एन कैसा होता है हमारा? ये थिन। मतलब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो आप अगर समझ सकते हैं यहां से, तो देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, यहां तक मेरा पी है, ये पार्ट तक मेरा क्या रहेगा? पी रहेगा, और इतना सा मेरा ऊपर में एन रहेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। पी का थिकनेस कितना? 300 माइक्रोमीटर के रेंज में, और एन का थिकनेस कितना? 3 माइक्रोमीटर के रेंज में। तो कंपेरेटिव टू पी एन कितना हुआ? 100 टाइम्स छोटा हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये एक नॉर्मल व्यू जो होता है, ओवरव्यू, टॉप व्यू की बात आप कह सकते हैं, उससे हम कर रहे हैं।
इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो पी टाइप है ना, इसके नीचे में, जैसे ये जो था ना मेरे पास, इसके नीचे में यहां एक मेटल लगा देते हैं। यहां पे क्या करते हैं, एक मेटल लगा देते हैं। ऐसा मेटल पूरा से इसको अपन ने ढक दिया, मेटल लगा दिया। मेटल क्यों, कंडक्टिविटी होता है मेटल में ज्यादा, तो हमने यहां पे ये मेटल लगा दिया। क्या लगा दिया, ये हम, ये नीचे में क्या लगा हुआ है, नीचे में सिर्फ देखिए आपको ये 3D फिगर में दिखने में, ये 2D फिगर दिख रहा है डायग्राम में आपको, लेकिन ये है कैसा, ये पूरा ऐसा मेटल है। मतलब आप ये मानिए कि ये पूरा ऐसा मेटल है, ये पूरा मेटल है, ऐसा है हमारे पास। समझ रहे हैं ये चीज, और ये ऊपर P, ये ऊपर N, समझ रहे हैं इस बात को, ये पूरा हमने मेटल लगा दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो N टाइप है ऊपर में, इस पे हम क्या करते हैं, मेटल फिंगर लगाते हैं। मेटल फिंगर लगाने का क्या मतलब हुआ, अभी समझाता हूं आपको। पहले तो अपन मेटल फिंगर लगा लेते हैं। ये हमारा क्या है, यहां पे ये मेटल फिंगर हमने लगा दिया। ये क्या है हमारा, मेटल फिंगर। ठीक है, ये कितना बड़ा होता है, क्या पूरे सरफेस को ढकता है, या फिंगर क्यों लगा रहे हैं, ऊपर नीचे तो पूरा ही मेटल लगाया, ऊपर में अपन फिंगर क्यों लगा रहे हैं। फिंगर लगाने का मतलब हुआ कि ऐसा, देखिए ये ऐसा हमने मेटल फिंगर दिया, देख रहे हैं ऐसा, ये मेटल फिंगर हुआ, और ये पूरा मैंने मेटल से ढक दिया। तो नीचे हमने ऐसा काम किया है, पी टाइप वाले में जो सरफेस पे यहां किया था, ये हमने पूरा ऐसा ढका हुआ है, और ऊपर में अपन ऐसा फिंगरिंग कर रहे हैं, ये मेटल फिंगर लगा दिया हमने। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या है कि सनलाइट जो आएगा ना, हमको करना क्या है, सोलर एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे ये मेटल फिंगर लगाने से क्या होगा, हमने इसलिए लगाया कि हमको मेटल लगाना भी है, जरूरी है, और सनलाइट भी इस पे फॉल करना चाहिए। अगर मैं इसको पूरा ऐसा ढक दूंगा मेटल से, फिंगर नहीं लगा के पूरा ढक दूंगा, तो क्या होगा, सनलाइट यहां नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा क्या है, सरफेस पे सनलाइट तो पहुंचेगा ही नहीं, वो तो मेटल ही ऑब्जर्व कर लेगा पूरा, है कि नहीं है। थोड़ा कम मतलब पहुंचेगा, अगर नीचे पहुंचा भी एनर्जी, हीट एनर्जी, तो बहुत कम पहुंचेगा, है कि नहीं है। तो हमको मैक्सिमम पार्ट नीचे पहुंचाना भी है, ताकि हमारा काम भी हो, और हमको यहां पे कंडक्टर भी चाहिए। क्यों चाहिए, अभी काम पर पता चलेगा कि क्यों, इस कंडक्टर का क्या जरूरत है, मेटल का क्या जरूरत है। ठीक है, नीचे किसी सनलाइट की जरूरत नहीं, नीचे से कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए नीचे हमने पूरा लगा दिया, ज्यादा कंडक्टिविटी मिल जाएगा। और यहां हमने क्या किया है, ऐसा फिंगर लगाया हुआ है, और ये कितने पार्ट में, 15% पार्ट में, 15% ऑफ द सरफेस, 15% ऑफ द टोटल सरफेस पे हमने, टोटल अपर सरफेस पर हमने क्या किया है, ये मेटल फिंगर लगा दिया है। क्या है मेरा, ये मेटल फिंगर। ठीक है, मेटल फिंगर, और ये क्या था मेरा, ये मेटल है ना, मेटल कवर। और ये तो पी टाइप पता है, और ये एन टाइप आपके पास हो गया। इसका पता है 300 माइक्रोमीटर, ये 3 माइक्रोमीटर। समझ में आ गया यहां तक ये चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अपन इसकी वर्किंग समझेंगे। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, कैसा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अपन इसके वर्किंग पे बात करते हैं, इसका वर्किंग काम कैसे करता है। तो काम करने के लिए अपन इस डायग्राम को नहीं लेते हैं, थोड़ा दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो मैं इस पार्ट को रब करता हूं, आप चाहे तो लिख लें इस चीज को, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, कि कैसे काम करता है समझाने के लिए अपन दो अलग अलग डायग्राम से समझेंगे। वो डायग्राम समझ, ये ऐसा होता है सोलर सेल, इसलिए ऐसा बनाया जाता है, लेकिन वर्किंग यहां से नहीं समझना है, आपके अपन यहां से समझते हैं। आप पॉज करके लिख लेंगे पिछला पार्ट। तो चलिए वर्किंग देखते हैं कैसा होता है वर्किंग यहां पे, है ना। वर्किंग पे समझिए, वर्किंग में क्या होगा कि सनलाइट आएगा, और ये जो थिन लेयर है, थिन लेयर हमने क्यों बनाया था, सो दैट सनलाइट कैन रीच टू द जंक्शन। ये इतना पतला बनाने का रीजन क्या था, सो दैट द सोलर एनर्जी या सनलाइट कैन रीच टू द जंक्शन। इसको जंक्शन तक पहुंचाना है, क्योंकि जो हमारा काम होगा वो जंक्शन पे होना है। वो ना तो पी टाइप पे होगा ना एन टाइप पे होगा, कहां होना है, वो हमारा जंक्शन पे होना है। कहां होना है हमारा, वो जंक्शन पे। तो इसको थिन बनाने का, एन टाइप को थिन रखने का रीजन क्या है, सो दैट द लाइट एनर्जी कैन रीच टू द, सनलाइट कैन रीच टू द पीएन जंक्शन। कहां पहुंचना चाहिए मेरा, वो जंक्शन पे पहुंचना चाहिए। तो जंक्शन पे पहुंचेगा, तो देखिए कि समझिए वर्किंग में हम बना रहे, डायग्राम बना रहे। चलिए तो अपन नॉर्मल डायग्राम से पढ़ते हैं, जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है, और रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम भी देख लेंगे। चलिए सर्किट डायग्राम से पढ़ लेते हैं। ये क्या है, मेरा पीएन जंक्शन है, और ये हमारा क्या था, पी, और ये क्या था हमारा एन। ठीक है, अभी सनलाइट को कहां आने का है, यहां जंक्शन पे आने का है। सनलाइट को कहां पे आने का है, ये जंक्शन पे आने का है। सनलाइट यहां जंक्शन पे आएगा, जंक्शन पे अलाउ पहुंचेगा लाइट हमारा, क्योंकि हमने एन टाइप बहुत ही थिन लिया है, बहुत ही थिन लिया है ना। तो पहुंच गया हमारा जंक्शन पे। जैसे जंक्शन पे पहुंचेगा, तो अगर ये तो क्या करेगा, यहां पे, यहां जो एटम्स के पास, याद है फोटो डायोड वाली बात, बिल्कुल वही चीज। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्साइट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के फ्री बन जाएगा, और यहां पे होल जनरेट हो जाएगा। क्या होगा हमारा, यहां पे एक
होल जनरेट हो जाएगा। यहां तक तो आपको पता है ये चीज। तो यहां पे लाइट आया, इसने यहां के एटम्स के, यहां जो एटम्स हैं सैचुरेटेड एटम्स हैं या न्यूट्रल एटम्स हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया और एक्साइटमेंट में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कि एक होल जनरेट हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ। कहां पे बना मेरा, वही जंक्शन या नियर टू द जंक्शन पे बनेगा, है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हमारा यहां पे जनरेट हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, अब यहां पे क्या बन गया मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स बन चुका है। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यहां पे लगा हुआ है जंक्शन पे। जैसे ही हमने यहां पे पीएन जंक्शन बनाया था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो जाता है, याद है ना, डिप्लेशन लेयर में। तो इस डिप्लेशन लेयर में क्या हुआ कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुआ और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा और होल्स को इधर भेजेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने होल्स को इधर की तरफ भेज दिया और इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया। भेजेगा कि नहीं भेजेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव को अपने साथ और नेगेटिव को अपने अगेंस्ट लेके जाता है। तो इसने होल को इधर भेज दिया, इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया। ये वापस में रिकंबाइन नहीं हो सके, वापस से यहां पे ये क्या हो गया, हमारा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, है कि नहीं है। रिकंबाइन होने से पहले ही वही फोटोडायोड वाली बात, रिकॉम्बिनेशन होने से पहले क्या किया, इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कहां पे, डिप्लेशन लेयर में, उसने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहां पे होल, यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जमा हो गया। अब यहां तक तो इसका काम बिल्कुल फोटोडायोड जैसा ही था, लेकिन इसके बाद का काम डिफरेंस है। अब हमने यहां पे देखिए क्या किया था, यहां पे हमारे पास मेटल फिंगर्स हैं, याद है ना, ये हमारे किसी पे, यहां पे एन पे, यहां पे हमने मेटल फिंगर लगाया हुआ है। मैं ये मेटल फिंगर दिखा देता हूं आपको दिखाने के लिए, ये मेटल फिंगर, और यहां तो हमने पूरा ही मेटल लगाया हुआ है। ठीक है, अब क्या मेटल में कंडक्टिविटी होता है, मेटल में क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो हमने अब क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया, एक सर्किट बनाया, और यहां पे हमने क्या किया, ये होल्स था, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, हमने एक न्यूट्रल कोई स्टोरिंग, बैटरी स्टोरिंग रख लिया है। ये हमारा कोई बैटरी हमने बाहर से लगाया नहीं है, ये मेरा स्टोरेज है। ये क्या है हमारा स्टोरेज, क्या है हमारा ये स्टोरेज, यहां हम स्टोर करेंगे। डायोड में हम लगाते थे, याद है, डायोड में हम सर्किट में लगाते थे एक बैटरी रिवर्स बाइजिंग में। यहां हम ये फॉरवर्ड बाइजिंग नहीं कर रहे हैं, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये फॉरवर्ड बाइजिंग नहीं है। अच्छा एक बात, चलिए अभी बैटरी नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक सर्किट लगाया और यहां एक रेसिस्टेंस लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। अब क्या होगा, यहां पे होल्स पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, क्या करंट में, और ये कंडक्टर है, यहां जो होल था इसको इस कंडक्टर ने कंडक्ट कर लिया, तो ये कहां जाना चाहेगा, नेगेटिव पे। ये होल कहां जाना चाहता है, नेगेटिव पे। इस होल का टेंडेंसी क्या है, कहां पहुंचना, नेगेटिव पे पहुंचना। तो अब ये होल के पास दो रास्ते हैं, मैं भी बैटरी बाद में लगा दूंगा। देखिए फिर से समझिए, ये होल जो बना है, ये होल क्या करना चाहता है, ये होल तो इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहता है हमेशा ही, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन से इस होल को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मिलने नहीं दे रहा है, नहीं मिलने दे रहा है। तो ये दूसरा रास्ता ढूंढा। जब तक मैंने ये सर्किट नहीं लगाया था तब तक तो ये होल यहां बैठा था, लेकिन जैसे ही मैंने सर्किट लगाया, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही इसको क्या एक रास्ता मिला कि नहीं मिला इधर से जाने का। अब ये इधर से भाई ये मेटल इसको कंडक्ट कर लेगा, कंडक्ट करके एक सर्किट में भेजेगा, और सर्किट से फ्लो होकर ये होल तुरंत ही इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा। यही तो टेंडेंसी होती है, यही तो सर्किट का रूल है हमारा करंट में, कि ये होल चाहता है एन टाइप पहुंचना और इलेक्ट्रॉन चाहता है पी टाइप पहुंचना। तो हमने सर्किट लगा दिया, ये पॉजिटिव यहां से यहां पहुंच गया, नेगेटिव यहां से यहां पहुंच गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। और अगर ये चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा तो सर्किट में अगर मैं यहां पे कोई करंट, यहां पे मैं एम्पियर लगा दूं, या चलिए मिली एम्पियर लगा देता हूं, तो इसमें अपने को करंट मिलेगा, यहां से मुझे करंट मिल जाएगा, करंट अपने को डिटेक्ट कर सकते हैं ये चीज हम। तो ये जो करंट आपको मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है भाई, ये सनलाइट, ये जो एनर्जी ये जो करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट एनर्जी हमको दिखा यहां पे, वो कहां से आया, वो इसी एनर्जी को कन्वर्ट किया गया, क्योंकि इसी एनर्जी की वजह से ये सेपरेट हुए थे और फिर ये घूम के करंट बना रहे हैं। यही तो हुआ था हमारा। तो क्या सोलर एनर्जी को हमने करंट एनर्जी में चेंज किया कि नहीं किया, यही काम है सोलर का, सोलर सेल का, सोलर बैटरी का। अब बैटरी का बात अगर हम बोलते हैं सोलर सेल या सोलर बैटरी, तो बैटरी में क्या होता है, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं पर कुछ थोड़ा सा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पे स्टोर करने के लिए अगर मैं इस बीच में कहीं एक स्टोरेज डिवाइस लगा दूं, कोई एक स्टोरेज डिवाइस लगा दूं, तो ये पॉजिटिव यहां आके जमा होता चला जाएगा, ये नेगेटिव यहां आके जमा होता चला जाएगा, है कि नहीं है। इससे क्या होगा मेरे पास, ये भाई यहां पे एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना, नहीं होगा, यहां पे एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। हमने एक स्टोरेज लगा रखा है, क्या लगाया हमने, एक स्टोरेज डिवाइस।
स्टोरेज डिवाइस, और स्टोरेज डिवाइस को आप बैटरी बोल सकते हैं। क्या है हमारा, ये बैटरी ही तो है कि नहीं है। हमने इसको यहां पे लगा दिया, ये जो पॉजिटिव यहां पे था वो यहां आके जमा हो गया, ये नेगेटिव यहां आके जमा हो गया, और ये हमारा सेल हो गया। जरूरत के हिसाब से यहां से मैं करंट ले सकता हूं, जब जरूरत पड़ेगी मैं इसमें से करंट ले लूंगा। यही तो होता है। आप जो सोलर सेल देखते हैं, सोलर लाइट लगा होता है, आप देखेंगे सोलर लाइट के नीचे में एक बैटरी भी लगा होता है ना। दिन भर वो चार्ज होकर बैटरी में स्टोर हो रहा है एनर्जी, स्टोर हो रहा है एनर्जी, स्टोर हो रहा है एनर्जी। और क्या होगा मेरा, वो जब लाइट सनलाइट नहीं है तो ये क्या करेगा, बैटरी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, देगा सर्किट को एनर्जी, है कि नहीं, जरूरत के हिसाब से। तो ये हुआ हमारा सोलर सेल का काम। फिर से एक बार क्या हुआ था, लाइट आया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ। फिर से एक बार लाइट आया, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर का जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर वापस रिकंबाइन होना चाहते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके डिप्लेशन लेयर में उसने इन दोनों को रिकंबाइन नहीं होने दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने होल को यहां भेजा, इलेक्ट्रॉन को एन साइड भेजा। अब चूंकि यहां पे कंडक्टर है, इस कंडक्टर ने इस होल को या पॉजिटिव को क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को कंडक्ट करके सर्किट में फ्लो करवा दिया। यहां पे इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करके इस मेटल फिंगर्स ने कंडक्ट करके सर्किट में फ्लो करवा दिया, और यहां पे क्या हो गया, सब जमा होते चले गए, नेगेटिव एंड पे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जमा होता चला गया, और इससे मेरे पास यहां पे एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, और वही तो मेरा बैटरी है ना। ये हमने यहां पे स्टोर कर लिया। ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पे मेटल फिंगर क्यों लिया था हमने, सो दैट की सनलाइट कैन इजीली पास टू द जंक्शन, सो दैट सनलाइट कैन इजीली पास टू द जंक्शन, है ना। जंक्शन पीएन जंक्शन पे पहुंचेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेशन होगा हमारा, है कि नहीं। कहीं और नहीं हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, वो जंक्शन पे ही होता है या नियर टू जंक्शन होता है ना। ये नहीं कि यहां पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, नहीं, एन टाइप में नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ये चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप समझ गए इस चीज को। ये हमारा ऐसा काम करता है, ठीक है ये चीज। अच्छा ओके, ये समझ गए डायग्राम कैसे काम करते हैं हमारा, इसका वर्किंग, है ना। अब इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक की अगर अपन बात कर लें तो इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो बनता है वो ऐसा बनता है ना। ये है इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्यों इसका ऐसा, इसको अपन बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओपन सर्किट वोल्टेज। और इसका नाम क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। क्या है इसका नाम, करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। ये जो है हमारा ISC बोल दीजिए, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ये सोलर सेल का VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है, इसको अपन सोलर सेल का VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गया ये चीज, है ना। आप अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो या याद करने में तो यहां बैटरी लगाने के बदले आप सीधा यहां पे रेसिस्टेंस भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको तो सोलर सेल से हमको देखना है, हमको पढ़ना क्या है कि सोलर एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। अगर यहां पे एम्पियर या करंट दिख रहा है तो चेंज कर दिया, है कि नहीं है ना। वो तो हमने अगर इस बीच में बैटरी लगा लिया, बैटरी लगाने से क्या हो गया, ये स्टोर हो गया हमारा। बैटरी लगाने से क्या हो गया, सॉरी, बैटरी लगाने से यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव पे जमा हो गया, ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव पे जमा हो गया, और यहां पे हमारा कैसा हो गया, ये स्टोर हो गया, एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, है कि नहीं आया समझ में ये चीज, क्लियर है चीज हमारा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया, है ना। ये गलती जरा सा पिछले पॉइंट में गलत हो गया था, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पे आएगा ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव पे आएगा ना हमारा, ऐसा लगाते हैं ताकि यहां स्टोर हो जाए, है ना। और करंट का डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है, ऐसा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वैसे भी इधर की तरफ था करंट डायरेक्शन। समझ में आया ये चीज हमारा, है ना। यही हमारा सोलर सेल का काम होता है, यही सोलर सेल का पूरा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है हमारा, इसको अलग कॉपी कर लेंगे डायग्राम के साथ इस कहानी को, है ना। और चलिए अब जो मेरा इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि वाई, क्वेश्चन ऐसा है कि वाई सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड यही अपन यूज करते हैं, यूजेस टू मेक सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए इन्हीं दोनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर सेल बनाने के लिए इन्हीं दोनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, अदर हम चीज इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ समझना पड़ेगा, और उस ग्राफ को अपन कैसे बनाते हैं। देखिए रेडिएशन और फोटोन का ग्राफ है हमारा, ये किसका ग्राफ है, ये रेडिएशन और फोटोन के बीच का ग्राफ है। रेडिएशन बोले तो एनर्जी, तो इसको अपन बोलते हैं एनर्जी, और ये फोटोन, तो ये हमारा क्या है, फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन बोल दीजिए, नंबर ऑफ फोटोन, है ना, ऐसा बोल दिया। ये जो ग्राफ देखा गया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ग्राफ है, क्या देखा गया कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस ग्राफ को कुछ ये ऐसा ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है इसका। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या हुआ देखिए,
और इसमें ये जो पॉइंट देखा गया, ये पॉइंट होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना होता है मेरा ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो हमने इस ग्राफ से क्या स्टडी किया कि ये देखिए एनर्जी 1 पॉइंट सनलाइट सन रेज जो आता है ना उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो फोटॉन्स होते हैं वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सनलाइट जो सनलाइट आता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं। और इसको आप यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाला बहुत ही कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाला बहुत ही कम फोटॉन्स होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने वाले हैं? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले। तो अगर मैं कोई चीज यूज करूं जो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका एनर्जी गैप इतना ही हो, अगर मैं कोई ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करूं जिसका एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो, क्योंकि देखिए हमने अभी आपसे जो बताया कि यहां पे P और N में पेयर जनरेशन हुआ, तो ये कब होगा? जब भाई कम से कम मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी तो देना पड़ेगा ना। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी बैंड गैप। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी बैंड गैप। हम पहले से जानते हैं, सेमीकंडक्टर 01 में समझाया इस चीज को, और सेमीकंडक्टर 03 में भी समझाया इस बात को अलग से। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है हमारा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में ही तो बात करते हैं हम लोग। तो कम से कम एनर्जी तो रिक्वायर्ड चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। यहां से जो है ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन को कुछ भी एनर्जी दे देंगे निकल लेगा, नहीं, इसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर मैं उसमें वो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो क्या मैं सन के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हार्नेस कर पाऊंगा? हमको तो सन एनर्जी को हार्नेस करना है यहां पे। तो हमने क्या किया, तो ये जो अपन बनाते हैं ना सिलिकॉन का जो होता है उसका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी गैप होता है। उसका एनर्जी गैप में कितना होता है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होता है। तो इससे क्या होता है, मैक्सिमम अपन यहां से क्या कर सकते हैं, सन के एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो यही बेनिफिट मिलता है यहां से। तो ये ग्राफ नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन पे नंबर ऑफ फोटॉन्स मैक्सिमम है कि नहीं है? इसलिए अपन इसी का इस्तेमाल करते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर बनाने में, सोलर सेल बनाने में। ठीक है ये चीज। तो फिर से सोलर सेल क्या होता है, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत अच्छी बात है। इसका डायग्राम कैसा, इसका बाइजिंग कैसा करते हैं? कोई बाइजिंग नहीं करते हैं। बनाते कैसे हैं इसको? पीएन सेमीकंडक्टर लेते हैं जिसमें पी का विड्थ बहुत ज्यादा होता है 300 माइक्रोन मीटर के रेंज में, एन का विड्थ, एन का थिकनेस बहुत कम होता है 3 माइक्रोन मीटर के रेंज में। पी के नीचे हमने पूरा मेटल लगा दिया, एन के ऊपर में फिंगर लगा दिया। फिंगर क्यों लगाया? ताकि सनलाइट जंक्शन तक जा सके। कितना फिंगर लगाते हैं? 15% एरिया पे। कितने एरिया पे? 15% एरिया पे। इसके बाद सनलाइट क्या होता है, जंक्शन पे फॉल करता है। फॉल करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाता है। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बना, तो जंक्शन पे डिप्लेशन लेयर पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने उस इलेक्ट्रॉन और होल को सेपरेट कर दिया। होल को भेज दिया पी साइड की तरफ, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया एन साइड की तरफ, है कि नहीं है? दोनों उधर जमा होते चले गए। हमने एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, वो मेटल से कंडक्ट होके क्या हो जाएगा, देखिए यहां जो मेटल लगाया था ना हमने, तो क्या होगा, ये जो होल से इसको मेटल कंडक्ट करके यहां रखेगा ना, यहां पे मेटल है, ये भी तो कनेक्ट करके रखेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो हमने वो क्या करा, कनेक्ट करके सर्किट में, और जैसे ही सर्किट लगाया कि इसने इसको पास कर दिया, है ना। हमने एक एक्सटर्नल सर्किट लगाया, उस सर्किट से वो क्या होगा, हमारा पास होता चला जाएगा। अगर स्टोर करना है तो यहां हमने नेगेटिव और यहां हमने पॉजिटिव लगा दिया। होल्स यहां नेगेटिव पे जमा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पॉजिटिव पे जमा हो गए, और हमारा बैटरी एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, और उसको अपन क्या बोलते हैं, सोलर, वो मेरा स्टोर हो गया, स्टोरेज हो गया मेरा वो, है ना। और ये सोलर प्लेट हो गया। आया समझ में ये चीज। हम क्यों यूज करते हैं सिलिकॉन आर्सेनिक, गैलीलियम आर्सेनाइड को, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे नंबर ऑफ जो सन की सनलाइट जो आती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होता है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो अगर मैं उसी एनर्जी बैंड गैप के रेंज का अगर सेमीकंडक्टर यूज करूं तो मैक्सिमम एनर्जी, सन की एनर्जी को मैं हार्नेस कर सकता हूं। यहां तक समझ गए। अब यूज क्या है सोलर प्लेट का, है सोलर सेल का, तो आपको पता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सोलर सेल का यूज होता है। डेली लाइफ में आप देखते हैं सोलर सेल कितना यूज होता है कि नहीं है। सोलर सेल तो रिवॉल्यूशन है हमारा एनर्जी का, एनर्जी के फील्ड का रिन्यूएबल, आज क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के फील्ड का सबसे बड़ा आउटकम है हमारा सोलर सेल। अगर हम सोलर सेल पे डिपेंड, जो भी आप जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं सब सोलर सेल पे ही तो होते हैं। यहां से हमने सैटेलाइट भेज दिया, अब वो वहां कैसे काम कर रहा है, सोलर प्लेट से ही तो काम कर रहा है वो। बहुत सारे अब तो देख रहे हैं गाड़ियां भी सोलर सेल के आने लग गई, घरों में भी लोग सोलर सेल लगाने लग गए। तो सोलर सेल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा। ये कभी खत्म नहीं, जब तक सन है तब तक सोलर सेल एनर्जी अपने को मिलता रहेगा, तो खत्म होने वाली बात ही नहीं है यहां पे, पहली बात। दूसरी बात, ये सॉलिड डिवाइसेज हैं,
तो इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने एक बार सोलर से सोलर बैटरी सोलर प्लेट लगा लिया तो ऐसा नहीं कि साल 2 साल 5 साल में खराब होगा, बहुत दिनों तक चलता है, क्योंकि खराब होने वाला कोई चीज है ही नहीं इसमें, कोई वैक्यूम सैक्यूम नहीं है, कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, जो आया वो गया, हार्नेस हो गया हमारा। तो बहुत ही यूजफुल, बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस होता है भी, है ना, सोलर सेल हमारा। और इसको अपन लोग डे टू डे लाइफ में तो बहुत जगह यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में यूज करते हैं, है कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा रहा सोलर सेल, और अगला टॉपिक जो अपन करेंगे वो क्या करेंगे, लॉजिक गेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम लोग अगले टॉपिक से पहले 2 मिनट कुछ बात भी करेंगे स्टार्टिंग में, है ना, किसके रिगार्डिंग, रेसिस्टर्स के रिगार्डिंग, है ना, रेसिस्टर्स के रिगार्डिंग हम लोग, आई मीन सॉरी नॉट रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर्स के रिगार्डिंग, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। और फिर अपन चलेंगे लॉजिक गेट्स पे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए और सब सुरक्षित रहिए। थैंक यू।